गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का जो आपको पढ़ना है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, जो आपको इसका पहला उदाहरण लेकर आपको आए हैं। आज आपका पहला उदाहरण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। तो पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसका एक होता है फॉर्म बनाया गया। यूक्लिड ने दिया है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r इक्वल लेस देन r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन p। आप जानते हैं क्या होता है, a क्या है, b क्या है, q क्या है, r है। आप भाग छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि भाग का जांच करना, कैसे हम भाग का जांच करते हैं। तो आपको बताया गया है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भाग, भाग प्लस के शेष। ये आपने पढ़ा है, आपको इधर याद होगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और हमेशा बताया जाता है शेषफल 0 होना चाहिए या भाजक से बड़ा होना चाहिए। वही कंडीशन यहाँ का, शेषफल 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, बट भाजक से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ ए क्या है, भाज्य है, बराबर भाजक क्या है, b है, गुणे भागफल क्या है, q जिसको क्वाइटेंट कहते हैं, प्लस रिमाइंडर शेषफल क्या है, r है। तो आपको पता चल गया a क्या है, a भाज्य है, b क्या है, भाजक है, भागफल क्या है, q और शेषफल क्या है, r है। तो इन्हीं का प्रयोग करके हमें बताना है कि 272 और 1032 का HCF ज्ञात करना है। तो पहले हम चेक करते हैं कि इनमें 272 और 1032 में बड़ा कौन है। फर्स्ट चरण हमारा जो होता है, चरण नंबर फर्स्ट में हमने चेक किया दोनों में कौन बड़ा है, तो हमने पाया 1032 अर्थात 1032। जब बड़ा है तो बड़े वाले को उसके छोटे वाले से भाग करते हैं। तो पहले चरण में हम चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, भाग करते हैं बड़े वाले को उससे छोटे से, 272। तो देखिए कितनी बार आपको जाएगा, आप अंदाजा लगाइए कितनी बार जाएगा। यहाँ देखिए इसका 2 क्लोज कीजिए, इसका 2 पहाड़ा कितनी बार पड़े ना, 2 5 10 अर्थात 4 बार में जा चढ़ सकता है, 4 दूना 8 2 10, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, 3 बार 3 दूना 6, 3 7 21 1 2 3 दूना 6 6 2 8 816। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 6 2 में से 6 जाएगा, कैरी लेगा 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1, यहाँ आपका बचा 10, 10 में से 8 गया 2। देखिए यहाँ आपका शेषफल 216 और शेषफल कितना होना चाहिए, 0 हो या भाजक से छोटा हो। तो शेषफल तो भाजक से छोटा आया लेकिन 0 से बड़ा आया। तो हम इसको यूक्लिड विभाजन करने में हम इसको भाग थोड़ा सा लंबा जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर कर देंगे। इस चीज को हम चेक करते हैं जब, तो लिखते हैं चेक करने वाले इस सूत्र को लिख लेंगे। a बराबर क्या है 1032, इधर मैं राइट में कर दे 1032 बराबर b क्या है 272 है, 2 से 72 272। क्वाइटेंट कितना आया है, 3 आया है, देखिए 3 आया है, प्लस शेषफल कितना है 216। यूक्लिड विभाजन पर में का पहले क्या कहा था उसको हमने यहाँ लिख लिया। फिर अगेन 216 से 272 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा तो 216 होगा। अब देखिए 2 में से 6 जाएगा, यहाँ होगा 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा आपका कितना 6, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया
5। यहाँ 2 में से 2 कट गया। फिर आपका रिमाइंडर क्या है, 0 है? नहीं, रिमाइंडर 0 से बड़ा है, देखिए। बट भाजक से छोटा है? नहीं, 216 छोटा है? छोटा है। फिर इतने को हम चेक करने वाले रूल से लिखते हैं, भाज बराबर, भाज कितना है यहाँ पे, इतने में देखा जाए भाज 272 है, तो 272 इक्वल भाजक कितना है, 216, 216 पूरे, भागफल कितना है, 1, शेषफल कितना है, 56। मैंने राइट कर लिया, ये दूसरा चरण हो गया। ये चरण नंबर हमारा 2 का है। अब फिर 56 से 216 को काटते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10, 2 बार जाएगा, 2 6 12, 2 5 10 11, 2 बार, 3 बार ले जाएगा, सॉरी 4 बार जाएगा, 4 6 24, 3 बार जाएगा, 3 6 18, 3 5 15, 3 18, 3 बार, 4 बार, 4 5 4 6 24, 4 5 20 2 22, 4 बार में 3 बार जाएगा, सॉरी 3 बार जाएगा, 3 6 18 1, 3 5 3 6 18, 3 5 1 15 1 16। अब आप सब देखिए, 3 6 18 1, 3 5 1 15 1 16, 16 में से 8 गया 8, क्या बचा 0। अब 10 होगा, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ आपका रिमाइंडर। अब आपका 48 आया, देखिए 56 से छोटा है, भाजक से छोटा है, लेकिन 0 से बड़ा। फिर इसको चेक कर लीजिए, भाज बराबर कितना है, 216, भाजक कितना है 56, भागफल कितना है 3, शेषफल कितना है 48। इसको लिखना बहुत जरूरी है, इसको आप ये रफ कार करते जाते, इसको साइड में ऐसे करते जाइए, उसको पहला चरण, फर्स्ट चरण, सेकंड, थर्ड, तब तक लिखेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अब 48 से 56 को डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 48 होगा। 16 में से 8 गए 8, यहाँ कट गए। अब फिर चेक करेंगे क्या है, भाजक कितना है 56 है, भाजक कितना है 48, भागफल कितना है 1, शेषफल कितना है 8। अगेन चेक करेंगे, 8 से 48 को डिवाइड करेंगे, 8 6 8 6 48, 6 बार गया, 8 6 48। अब आपने यहाँ रिमाइंडर पाया 0, तो चेक कर लीजिए, 48 बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल 0। तो आपने यहाँ पाया, अब किससे यहाँ हमने भाग किया, किससे, 8 से, भाजक, तो भाजक ही हमारा HCF हो जाता। तो हमने पाया 272 और 10 32 का HCF का कितना होगा 8, 272 10 32 का HCF कितना है 8 है। तो आई होप आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा आपको HCF निकालने आ गया होगा। ओके, चलिए राइट कर लीजिए, ठीक है, राइट कर लीजिए। हाँ जल्दी कीजिए थोड़ा सा। ओके, हो गया राइट। चलिए देखते हैं, आप अब आते हैं प्रश्नावली 1 में। प्रश्नावली 1 के पहले सवाल को देखते हैं, बाकी सारे आपको आप स्वयं कर लेंगे। एक ही एग्जाम्पल पे समय प्रश्नावली 1 के एक जो आपको एग्जाम्पल बताया गया और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बना रखा है। तो आपको इस एक क्वेश्चन रह गया जो अलग साइड है, मतलब आपको बताया गया है, लेकिन आपको एक्सरसाइज से थोड़ा सा करा देते हैं, बाकी आप स्वयं करेंगे। कह रहा आप देखिए अपनी कॉपी को, अपनी किताब को देखिए, क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है यदि
ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो आर को संतुष्ट करता है। तो आप इसके बाद क्या पढ़े यहाँ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड में क्या कहता है, जहां आर ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा और लेस देन बी होगा। तो ऑप्शन में देखिए आपको एक फार्मूला यूक्लिड में प्रमेय के याद है, तो ऑप्शन का आर क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ये आर कहीं ये वाला रूल आपको कहीं दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है सी वाला, क्या है सी, ये आपका सी ऑप्शन जो दिया है 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन 0, इस सी वाला ऑप्शन आपका सही है। और ये वाला क्या है, क्या रहा है ए 1 ग्रेटर देन आर लेस देन बी, मतलब आर हमेशा एक से बड़ा होगा, तो ये गलत है, यह आपका ए ऑप्शन था। बी वाला ऑप्शन क्या है आपका, देखिए बी वाला आपका है 0 से ग्रेटर होगा और बी से छोटा होगा, 0 से ग्रेटर हमेशा होगा, 0 से ग्रेटर क्या 0 के बराबर नहीं होगा, ये भी गलत है, क्योंकि रिमाइंडर शेष पर 0 भी हो जाता है, अर्थात ये भी रूल हमारा गलत है। सी वाला 0 से ग्रेटर देन इक्वल आर लेस देन 0, तो हमारा बी है। और डी क्या ऑप्शन था उसको भी हम देख लेते हैं। डी ऑप्शन आपका है कि 0 से ग्रेटर आर ग्रेटर बी आपका, और यहाँ इक्वल तो सॉरी यहाँ आपका इक्वल था, तो ये गलत था, सीधा यहाँ ये था, तो ये भी हमारा गलत है, तो हमारा ऑप्शन सी है। तो देखिए कितना इजी है, सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक्सरसाइज को पढ़िए। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 65 और 170 के 17 के HCF में को 5n - 170 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान क्या होगा। तो आप इसको कर सकते हैं, सेम और इसी प्रोसेस का है। ये नहीं आता है तो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। आज का आपका क्लास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, जय हिंद।